क्योंकि वे साधु लोग, जैन लोग बस या तो भूखों मरते हैं या मृत्यु प्राप्त होते हैं, वो विजय प्राप्त कर नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा करनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं हिंसा परमो धर्म, हिंसा करोगे तो धर्म होगा। बस ये जमाने चले गए उस समय कि वो मारे और आप हाथ छोड़ के वो कहे ईसा मसीह एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो, काय के लिए कर दे? 5-6 थप्पड़े और मारे उसको, साला का याद ही रहेगा जिंदगी भर, आप इस गाल सामने करेंगे। हम ऐसी कायरता से जिंदगी जिए ही क्यों? बहुत जी चुके तुम जिंदगी। उस प्रकार के स्त्री में वह पाशुपतास्त्र दीक्षा इन दिनों में ली जाती है, आषाढ़ में। चाहे अगर आपके माघ महीने में माइंड में आया तभी दिवस इन दिनों में ही दीक्षा ली जाती है। हर एक दिन का समय होता है। आप दोपहर का टाइम है तो दोपहर का टाइम है, 5 बजे दोपहर का टाइम नहीं होगा, संध्या काल होगा। उसमें हिसाब गणित नहीं होती है, या तो इस पार या इस पार। जिंदा रहेंगे तो यश मिलेगा, उस जगह पहुंच जाएंगे, मर जाएंगे तो भगवान के देवताओं के गुरु के चरणों में है, पहुंच जाएंगे स्वर्ग में भी। पर एक जगह खड़े नहीं रहेंगे कायरता के साथ। इस बार पत्रिका में छपा है, हमने भी परमाणु विस्फोट किया है अध्यात्म का। तुमने लोगों को मारने के लिए किया है, हमने लोगों को जिंदा करने के लिए किया है। हेडलाइन बहुत विखंडित हुआ। 81 में ये तो अब किया हमने, 81 में कर दिया था परमाणु विखंडन, और ये परमाणु विखंडन के टुकड़े मेरे पास में, तो एक एक टुकड़े में भी इतनी ताकत है, क्षमता है। ये दोनों स्थितियां इस बात को सूचित करती है कि आप तमाकबीन नहीं है, और तमाकबीन हो तो बाहर एक बंदर लिए हुए लड़का खड़ा है, रखा छोड़ देगा, 5 रुपए दिए, मैं भाई कोई तमाकबीन हो तो तुम आगे डुगडुगी बजा करके बंदर को नचा देना। तो हमारे से खुश तो हो बेटा दूर से आए, क्योंकि उनको दीक्षाओं की जरूरत नहीं, उनको गुरु पे भरोसा नहीं, अपने आप ही भरोसा नहीं, तो बंदर पे तो भरोसा होगा ही होगा। तुम ऐसा कर दो। ये मध्याह्न काल है, और मध्याह्न काल को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त उसको कहा जाता है जिसमें मुहूर्त देखना ही नहीं पड़ता। अभिजीत जीवन के प्रत्येक आस्पेक्ट में जीत होने की क्षमता, इसलिए अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है, क्योंकि वो 27 नक्षत्रों में नहीं है, मगर उसको श्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। तो ये दोनों उदाहरण कृष्ण के, कृष्ण को भी एकदम से थक करके जाके आपने दीक्षा लेनी पड़ी, दुर्गा को भी, जगदम्बा को भी दीक्षा लेनी पड़ी, पाशुपतास्त्र दीक्षा, और उसको विजयश्री दीक्षा। और जब विजय मिल गई तो प्रत्येक क्षेत्र में मिल गई विजय। कोई ताकत शरीर में नहीं, परिवार में, पड़ोस में, धर्म में, कर्म में, पैसों में, यश में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, सब में। आप कह रहे हो कि मैं दीक्षा ली, हुआ तो कुछ नहीं। आप ली दीक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पचा नहीं पाए, दस्तें लगती गई, तो ताकत शरीर में रस बनेगा कहां से? क्योंकि जाकर के तो आप मतलब दूसरे इशारों में बैठते हो। मेंटली तुम्हारा दूसरा होता है, दीक्षा लेते समय तुम्हारा मानस दूसरा होता है। कभी तुम बनिया बनते हो, कभी शूद्र बनते हो, कभी वैश्य बनते हो। ब्राह्मणोचित कर्तव्य नहीं है जो माचिस एकदम आग लगा झोंपड़ी में परशुराम की तरह कि आग, चलो झोंपड़ी की जरूरत नहीं मुझे, ये लंगोटी बहुत, उनके नाम हमें याद है, आपके नाम हमें याद नहीं रह पाते। इसलिए मुहूर्त ये 5 बजे तक है अभिजीत मुहूर्त, और आज का दिन, आषाढ़ का दिन अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। और दोनों दीक्षाएं यहाँ पर आज और कल, क्योंकि आप प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम ऐसे जामूड और कर्तव्यहीन अर्जुन की तरह पालती पटक करके, सिर पटक करके बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं चाहता हूं। तो उठना है और लड़ना है, मर जाना है तो कोई बात नहीं, जीत जाना है तभी तुम, दोनों हाथों में लड्डू है तुम्हारे, और मर नहीं सकते नहीं तुम, कि मैं तुम्हारे पास में खड़ा हूं, तुम्हारे पीठ के पीछे खड़ा हूं, मरोगे कहां से? मौत आएगी कहां से? मौत नहीं आ सकती, मगर हृदय आती हुई मरना भी ठीक नहीं है। गोलियों की मुट्ठी पर ले रहे हो और पानी पी रहे हो और इधर टसक रहे हो, इधर टसक रहे हो, ये भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी ताकत की, क्षमता की, हौसले की, हिम्मत की, बहादुरी की, और बहादुरी घी खाने से और पनीर खाने से नहीं मिल पाएगी। वो तो अंदर एक ज्वाला पैदा होगी, अंदर एक आग पैदा होगी, चैतन्यता पैदा होगी, वो सबको भस्म कर सकती है।
इसलिए विष्णु का तीसरा नेत्र अपने हृदय में है, शिव का तीसरा नेत्र अगर मस्तिष्क पर है, विष्णु का तीसरा नेत्र हृदय में है, और उस तीसरे नेत्र से वो सब कुछ इस पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, संसार का। वह नेत्र तुम्हारा जागृत हो, और जागृत होगा उन दीक्षाओं की वजह से, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, वो तुम में वो संभव नहीं है। जब तुम्हें सही तरह से ज्ञान नहीं ज्ञान है तो दीक्षा के माध्यम से होगा, या साधना के माध्यम से, या 2 साल साधना ही करें, मगर करें हम गणित नहीं करें, हम सफलता पाए, इस श्रेष्ठ मूर्त का उपयोग करें, सही ढंग से करें, उसमें गणित नहीं करें। बनिया आप 2 दिन छोड़ दीजिए, बनिया पढ़ने 2 दिन दीनता भी देखिए छोड़ दीजिए, ये शूद्रपन भी दिखा छोड़ दीजिए, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं अपाहिज हूं, मैं निर्धन हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मेरे जेब में 20,000 रुपए है, एक हाथ काट के मुझे दे दीजिए, लाइए मैं 20,000 रुपए दे देता हूँ, लाइए तुम्हारा दाहिना हाथ काट करके अरे मुझे दे दीजिए 20,000 रुपए, अभी दे देता हूँ, तुम दूसरा हाथ काट लीजिए, 20,000 रुपए और तुम्हें मिल जाएंगे। लाइए तुम कह तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैंने 40,000 रुपये अभी 2 शब्दों में बता दिया, एक टांग काट के दे दीजिए, 15,000 रुपये तुम्हें दे देता। पूरा शरीर तुम्हारा कम से कम 50 लाख का है। आपको जिसको पैसे चाहिए, मेरी जेब में पैसे मैं अभी देने को तैयार हूँ, आइए सीधा दाई नाक कटवा दीजिए, 20 रुपये ले लीजिए, फिर और पैसे कम पड़े तो दाई नाक कटवा दीजिए, 20 रुपये तुम्हें और चलिए। अब तुम गरीब हो अमीर हो मुझे बताओ, 50 लाख के मालिक तो तुम एक हाथ पर हो, और तुम कह रहे हो गरीब है, तो 2 बातें एक साथ नहीं चली, या तो तुम गरीब हो नहीं, और गरीब हो तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं अमीर तुम्हें अभी बढ़ा देता हूँ 2 मिनट में, बस जो कुछ गवर्नमेंट पूछेगी जवाब दे देंगे, भाई इसने लिख के दिया है कि मुझे हाथ काट लिया जाए, 20 रुपए दिए जाए, इसने इच्छा से कहा 2 बिजनेस है, हाथ काटा है, 20 रुपए दे दिए, दूसरा हाथ कटवाएगा 20 रुपए और दे देंगे, एक टांग कटवाएगा 15,000 रुपए, दूसरी टांग कटवाएगा 15,000 रुपए, छाती में चक्कू खाएगा 20,000 रुपए तुम्हें और, एक आंख फोड़ के दे जाए कम से कम 10,000 रुपए तुम्हें और, बोलिए दूसरी आंख फोड़ 10,000 रुपए में और, कितने पैसे चाहिए तुम्हारे पास? और तुम कह रहे हो गरीब हो, तो मैं कह रहा हूं तुम जहां बैठे हो वहीं पर कुबेर हो, तुम्हें उसका पता है ही नहीं, और तुम जेबों में हाथ डालते हो। जेबों में क्या है? जेब में तो सिली एक जगह है, उसमें पैसे उसमें नहीं होते, पैसे होते हैं तीसरी आंख में, ताकत में, क्षमता में, हिम्मत में, हौसले में, जोश में। और ऐसी क्षमताएं कृष्ण भी की हैं, जब मुसीबत में आए तो उस युद्ध के बीच में छोड़ करके विजय की दिशा ली, जगदम्बा को लेनी पड़ी, उसको भी बीज को समाप्त करने के लिए तुम्हारे संसार जीवन में फेरत दीजिए। इसलिए जब यहां से जाए अपने आप में धनवान और ताकतवान बन के जाए। युद्धम देही, हर क्षेत्र में एक ही बात, क्या तुम्हारा असर करेगा, कौन क्या कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास तीसरी आंख है, 6th आई, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है, और बिगड़ नहीं सकता, और बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाएंगे 10-15,000 रुपए, इतना ही तो बात होगी, जान दीजिए और कमा लेंगे। गुरु जी 15,000 रुपए में डूब गए, आप कोई उपाय कर लीजिए, 15,000 रुपए कमा लीजिए, मैं तुम्हें कमा के देता हूँ, मैं वचन देता हूँ तुम्हारा, मेरे पास रास्ते हैं। अगर पैसे ही तुम्हारे बनियागिरी बहुत अच्छी है तो फिर ये सबसे अच्छा रास्ता है। और दीनता हीनता शुद्ध दिखाते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, अपाहिज हूँ, मर रहा हूँ, भूखे मर रहा हूँ, और मेरे पास खाने की रोटियां नहीं है, और 100 रुपए कर्जा दे दीजिए, रोके मैं 100 नहीं दे सकते, और तुम उसी से मरते हो, एक बार उधार मिला ही नहीं, फिर दूसरी बार वापस पैदा, फिर मरते हो। ऐसी जिंदगी जी क्यों रहे हो? उसमें मुझे शर्म आती है, तुम मेरे शिष्य हो। इसलिए न तुम्हारे पास मौत आ सकती है, न हानि आ सकती है, और न पराजय आ सकती है, आ ही नहीं सकती अगर इन आषाढ़ के दिनों का उपयोग करें। मैं अभी 2 दीक्षा आपको बता रहा हूँ, 2 दीक्षा के बाद 3 दीक्षा और शाम को बताऊंगा, और कल का और प्रोग्राम तो मैं समझाऊंगा। इसलिए पूरी क्षमता के साथ आप सहयोग करेंगे तो मैं आपके साथ में हूँ, आप सहयोग नहीं करेंगे मैं आपके साथ में नहीं। आपका मेरा संबंध आपको ऊंचा उठाने के लिए है, ये संबंध नहीं है कि मैं आपके साथ रोटियां खाऊं और खिलाऊं, मैं तुम्हें प्यार करूं तो मुझे प्यार करो, मैं आपके गले में बाहर डालूं और गप्पे मारूं, मैं ऐसा आपका मेरा संबंध नहीं है। आज मेरा संबंध है कि आप जिस जगह खड़े हैं वहां से बहुत उछाल मार के ऊपर खड़े हो जाओ, ये संबंध है मेरा। और वो संबंध भी नहीं ले पाएंगे, तुम बेकार, मैं अपनी जगह वैसा मतलब नहीं। जीवन को कुल हिम्मत हौसले के साथ में उन दीक्षाओं को लीजिए जो उन देवताओं तक को लेनी पड़ी, युद्ध रोक करके,
दोनों जगह युद्ध रुका। महाभारत के युद्ध को एक क्षण के लिए रोक करके जाके दीक्षा लेके आए, विजय से दीक्षा। जगदम्बा को युद्ध रोक करके जाना पड़ा रुद्र के पास कि मुझे विरूपाक्ष त्रिशूल दीजिए, जिससे कि मैं रक्त बीज का वध कर सकूं। और आज भी जगदम्बा पूज्य है, आज भी कृष्ण पूज्य है, और आज भी आप पूज्य हैं। यदि आप में दर्द, यदि आप में बल, यदि आप में ताकत, यदि आप में क्षमता, यदि आप में हौसला, यदि आप में हिम्मत, और यदि आप में पूर्णता की क्षमता हो, और पूर्णता क्षमता होती है, धोती कुर्ता उतार के फेंक देते हैं, लंगोट उतार के फेंक देते हैं, कुछ चाहिए ही नहीं। जो चाहिए वो ज्ञान चाहिए। ये सब छोटी चीजें मिल जाएगी वापिस। ये कपड़ा फट जाएगा तो शाम को खरीद देंगे दूसरा। ज्ञान नहीं मिल पाएगा, आषाढ़ महीने वापिस नहीं आ पाएगा, गुरु सामने नहीं होंगे। इतनी उच्च कोटि दीक्षाएं जो कृष्ण और जगदम्बा लेती है वो नहीं मिल पाएंगी। अब तुम्हारे हाथ में खेल है कि आप ऐसे जैसे पैदा हुए वैसे ही रहना चाहते हो, बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ी आंख तो नीचे करनी पड़ेगी कि मेरे लड़के अपने आप में कायर बुद्धिल पैदा हो गए, उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसी। और वीरता के साथ अपने आप में सिर को ऊंचा उठा करके कृष्ण और जगदम्बा की तरफ पूजे जाए तो एक मन में हौसला, हिम्मत होगा कि लड़के हैं, हिम्मत है और ये कर सकते हैं। आप ऐसा करें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और पूर्ण क्षमता के साथ जो कहा है उनके एक एक शब्द को पीजिए, हृदय में उतारिए, उतार कर उसको कार्यान्वित कीजिए। खाली पीने से और सुनने से श्रोता आप मेरे नहीं है, आप साधक हैं। और साधक का मतलब गुरु ने कहा और उसने किया। उसके लिए घटना घटती नहीं है कि एक बार कहें, दो बार कहें, चार बार कहें। मैं कहता ही नहीं, मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। तुम्हें बहलाने की, फुसलाने की, तुम्हारे चमचागिरी करने की मुझे क्षमता नहीं है। या तो आप युद्ध करके मरिए या फिर मतलब जिंदा रहिए, जिंदा रहिए, ताकत के साथ जिंदा रहिए। और मुझे समझ में आएगा कि आप युद्धम का दिवस है, लोग आलोचना करेंगे कि आप युद्धम देही का एक नया कोर्स दे दिया है। मैं कह रहा हूं, जरूरत पड़ गई है शिष्यों के लिए कि अब युद्धम देही ही जरूरत है, अब शांति देही की जरूरत नहीं है। बस उसमें बीत गया। जो बाधाएं आएंगी, अड़चने आएंगी तो देख लेंगे, अड़चन हमारे सामने आएंगी। गवर्नमेंट सामने अड़चने आ रही है, वो हम पैसा बंद कर देंगे, वो हम कैसा कर देंगे, वो चीनी के नाम ना कर देंगे, कर लीजिए। जो बच्चे को चाहिए वही बहुत है। सैकड़ों हिंदुओं को काट दिया गया, कौन सा हिंदू समाप्त हो गए, कौन से मुसलमान समाप्त हो गए? समाप्त तो होंगे नहीं। ये जो है वो अपने आप में देवताओं की श्रेणी में आ जाए और आएंगे आत्मज्ञान के बल से और इन केवल दीक्षाओं के बल से। दूसरा रास्ता तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को हृदयंगम धारण करते हुए और क्षमता के साथ कार्य करेंगे। फिर मैं इन बीच में दोनों दीक्षाएं हो जाएंगी। फिर शाम को अगर आपके विचारधाराओं को मैं बैठे बैठे पढ़ूंगा, ठीक होगी तो जरूर आ जाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण कामना। केवल अपनी जगह पर खड़े रहेंगे आप लोग, चरण स्पर्श करने की कोशिश नहीं करेंगे। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।